डेप्थ ऑफ फील्ड सुना है आपने ये टर्म कई बार प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स के मुंह से सुना होगा। और डेप्थ ऑफ फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके फोटोग्राफी का लुक एंड फील डिसाइड करने में। तो अगर आप डेप्थ ऑफ फील्ड के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। मेरा नाम अभिषेक है। आई एम अ कमर्शियल फोटोग्राफर एंड फिल्म मेकर बेस्ड आउट ऑफ बुडापेस्ट। हंगरी का कैपिटल है और यूरोप में है, छोटा सा शहर है। मुझे यहाँ ऑलमोस्ट 4 साल हो गए हैं। इसके पहले आई वॉज इन इंडिया। मेरा फोटोग्राफी एंड फिल्म मेकिंग करियर इज ऑलमोस्ट अबाउट 15 ईयर्स, जिसमें मैंने कई सारे ट्रैवल फोटोग्राफी असाइनमेंट्स किए, मैंने कई एविएशन फोटोग्राफी असाइनमेंट्स किए। इसके अलावा आई मेड लॉट ऑफ ट्रैवल एंड एविएशन फिल्म्स। आई वर्कड विद लॉट ऑफ कैमरा ब्रांड्स लाइक निकॉन एंड पैनासोनिक। इनके लिए मैंने कई सारी फोटोग्राफी वर्कशॉप्स करी, ट्यूटोरियल वीडियोस क्रिएट किए जो कि आपको इनके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे मिल जाएंगे। सो जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पे शेयर करूंगा, इट इज एब्सोल्युटली बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस एंड व्हाटएवर आई हैव लर्नड थ्रू माय फेलियर्स। सो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेप्थ ऑफ फील्ड की, हाउ डेप्थ ऑफ फील्ड प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल इन फोटोग्राफी। ना ये वीडियो स्पेसिफिकली पोर्ट्रेट फोटोग्राफी के ऊपर है कि डेप्थ ऑफ फील्ड का क्या इफेक्ट होता है पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में और क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए व्हेन यू आर डूइंग पोर्ट्रेट फोटोग्राफी व्हेन इट कंसर्न टू डेप्थ ऑफ फील्ड। नाउ डेप्थ ऑफ फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये डिसाइड करने में कि आपके पोर्ट्रेट पिक्चर का लुक एंड फील क्या होगा। और अगर सिंपल भाषा में मैं आपको बताऊं डेप्थ ऑफ फील्ड होता क्या है, पहले तो ये समझ लें। डेप्थ ऑफ फील्ड होता है कि आपका जो बैकग्राउंड है और आपकी पिक्चर का जो फोरग्राउंड है वो कितना फोकस में रहेगा और कितना आउट ऑफ फोकस रहेगा। नाउ क्योंकि फोटोग्राफी एक 2 डायमेंशनल मीडियम है, डेप्थ ऑफ फील्ड और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वही एक टूल बचता है जिसके माध्यम से हम अपनी पिक्चर्स को 3D लुक दे सकते हैं। सो जैसे कि मैंने बोला कि जब भी आप पोर्ट्रेट पिक्चर लेते हैं तो आप डिसाइड करते हैं कि आपका बैकग्राउंड कैसा होगा, आपका फोरग्राउंड कैसा होगा, कितना फोकस में रहेगा, कितना आउट ऑफ फोकस रहेगा। उस चीज को हम डेप्थ ऑफ फील्ड बोलते हैं। ना 2 तरीके की डेप्थ ऑफ फील्ड होती है। एक होती है शैलो डेप्थ। ना शैलो डेप्थ का मतलब होता है कि आपका जो बैकग्राउंड है और आपका जो फोरग्राउंड है वो आउट ऑफ फोकस है और सब्जेक्ट जो है वो शार्प है। कई लोग शैलो डेप्थ को ब्लर बोलते हैं कि मेरी पोर्ट्रेट में ब्लर निकाल के दिखाओ, मेरी पोर्ट्रेट, मेरा बैकग्राउंड ब्लर होना चाहिए। बैकग्राउंड ब्लर नामक कोई चीज नहीं होती। ये एक बहुत ही गलत धारणा बोलूंगा मैं इसे, क्योंकि ब्लर एक बहुत ही डिफरेंट एट्रीब्यूट होता है। अगर आपका कैमरा शेक हो जाता है और शेक होने की वजह से अगर आपकी पिक्चर हिली हुई नजर आती है, शार्प नहीं नजर आती, तो उसे हम ब्लर बोलते हैं। अगर आपकी शटर स्पीड स्लो है और सब्जेक्ट बहुत फास्ट मूव कर रहा है वीजा विज शटर स्पीड के कंपैरेटिवली और उसमें ब्लर आ जाता है तो उसको हम मोशन ब्लर बोलते हैं। तो ब्लर का डेप्थ ऑफ फील्ड से कोई लेना देना नहीं है। तो आज के बाद जब भी आप ये कहना चाहें कि मेरा जो बैकग्राउंड है वो ब्लर आना चाहिए, उसको बोलिए शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड। मेरा बैकग्राउंड शैलो नजर आना चाहिए, ब्लर नहीं। और दूसरा टाइप ऑफ डेप्थ ऑफ फील्ड होता है ग्रेटर डेप्थ ऑफ फील्ड या लार्जर डेप्थ ऑफ फील्ड। इस वीडियो के लिए मैं ग्रेटर डेप्थ ऑफ फील्ड बोलूंगा क्योंकि टेक्निकली हम एज अ फोटोग्राफर उसको ग्रेटर डेप्थ ऑफ फील्ड ही बोलते हैं। तो ग्रेटर डेप्थ ऑफ फील्ड का मतलब होता है कि आपका फोरग्राउंड, आपका मिड ग्राउंड, आपका बैकग्राउंड सब कुछ शार्प है पिक्चर में और कोई भी चीज शैलो नहीं है, कोई भी चीज आउट ऑफ फोकस नहीं है। उसको हम बोलते हैं ग्रेटर डेप्थ ऑफ फील्ड। कोई भी फोटोग्राफ की डेप्थ ऑफ फील्ड 3 पिलर्स पर टिकी हुई है। नंबर 1 अपर्चर, आपके लेंस का, आपके कैमरे का अपर्चर कितना वाइड है, कितना स्मॉल है, इस पे हम आएंगे। दूसरी चीज फोकल लेंथ, आप कौन सा लेंस इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कितनी फोकल लेंथ का है, आपने कितना जूम करा हुआ है, इस चीज पे डिपेंड करता है कि आपको डेप्थ ऑफ फील्ड क्या हासिल होगी। थर्ड चीज है डिस्टेंस टू द सब्जेक्ट, आपके कैमरे का आपके सब्जेक्ट से क्या डिस्टेंस है और फिर आपके सब्जेक्ट का आपके बैकग्राउंड से क्या डिस्टेंस है। इस पे भी डिपेंड करता है कि आपकी डेप्थ ऑफ फील्ड कैसी निकल के आएगी। याद रखिए ये तीनों एलिमेंट्स का साथ में आना बहुत जरूरी है। कोई एक चीज से आपका डिजायर्ड डेप्थ ऑफ फील्ड आपको मिल जाए ये जरूरी नहीं। तो फोकल अपर्चर, फोकल लेंथ एंड डिस्टेंस टू द सब्जेक्ट, ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है ना। चलिए सबसे पहले बात करते हैं अपर्चर की। ना जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अपर्चर
प्लेज अ वेरी वेरी वाइटल रोल इन डिसाइडिंग कि आपकी पिक्चर का लुक एंड फील क्या होगा। अगर आप वाइड अपर्चर ले रहे हैं, वाइड अपर्चर से मेरा मतलब है स्मॉलर एफ नंबर्स, जैसे कि एफ 1.8, 1.2, 1.4, 2.8, F4, F4 तक मैं वाइड अपर्चर मानता हूं। सो वाइड अपर्चर के केस में आप ये मान सकते हैं कि जैसे ही आप अपने लेंस का अपर्चर वाइड करेंगे, आप देखेंगे कि आपका जो बैकग्राउंड है, आपका जो फोरग्राउंड है, वो शैलो होगा। सिमिलरली जब आप एफ नंबर को बढ़ाएंगे फ्रॉम F5.6 टू F8, F11, F16 एंड बियॉन्ड, तो आप देखेंगे आपका फोरग्राउंड, मिड ग्राउंड और बैकग्राउंड सब कुछ शार्प होता जाएगा, और उसको हम बोलते हैं ग्रेटर डेप्थ ऑफ फील्ड। थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन मैं दूर करना चाहता हूं, जस्ट टू स्टिक टू द बेसिक्स। जब आप स्मॉलर एफ नंबर की बात करते हैं, F1.8, 1.2, 2.8, F4, तो इनको हम बोलते हैं वाइडर अपर्चर। और जब हम हायर एफ नंबर की बात करते हैं, F5.6, F8, F11, F16, तो इसको हम बोलते हैं स्मॉलर अपर्चर। हाँ, मामला थोड़ा सा उल्टा है यहाँ पे। क्यों है, इसके ऊपर भी एक डेडिकेटेड ट्यूटोरियल वीडियो बनाया जा सकता है, बट मैं उतना ज्यादा टेक्निकल नहीं जाना चाहता क्योंकि इसका हमारी फोटोग्राफी से कोई लेने देना नहीं है। तो यहां तक आई थिंक कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि हायर एफ नंबर इज इक्वल टू स्मॉलर अपर्चर एंड स्मॉलर एफ नंबर इज इक्वल टू वाइडर अपर्चर। चलिए अब बात करते हैं फोकल लेंथ की। जस्ट कीप इन माइंड, जितनी ज्यादा आपकी फोकल लेंथ होगी, उतना अच्छा, उतना ज्यादा आपको शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड मिलेगा। जितनी कम वाइड आपकी फोकल लेंथ होगी, उतना आपको ग्रेटर डेप्थ ऑफ फील्ड मिलेगा। कहने का मतलब ये है, एक 85 mm लेंस के थ्रू आपको शैलोअर डेप्थ ज्यादा मिल सकती है एज कंपेयर टू एक 24 mm लेंस। थर्ड चीज है जो डेप्थ ऑफ फील्ड को इफेक्ट करती है, वो है डिस्टेंस टू द सब्जेक्ट। नाउ आप जैसे कि मुझे अभी देख रहे हैं, और जिस लेंस से मैं शूट कर रहा हूं वो है 35 mm 1.8 लेंस। कैमरा मेरे काफी करीब है, बहुत ज्यादा दूर नहीं है, एक हाथ के डिस्टेंस पे है कैमरा मुझसे। तो आप देख सकते हैं बैकग्राउंड जो है वो कितना शैलो नजर आ रहा है, और बैकग्राउंड भी बिल्कुल चिपका हुआ नहीं है मेरे से, बैकग्राउंड थोड़ा सा दूर है क्योंकि मैंने 1.8 पे रखा हुआ है लेंस को, इसलिए वो आपको इतना शैलो नजर आ रहा है। नाउ अब मैं बिल्कुल पीछे आ चुका हूं, जितना मैं आ सकता था। मेरी चेयर जो है वो डेस्क से बिल्कुल चिपक चुकी है, आप देख सकते हैं बैकग्राउंड मेरे बिल्कुल पीछे है। तो उतना शैलो अब आपको नजर नहीं आ रहा है जितना शैलो इसके पहले नजर आ रहा था। नाउ जैसे ही मैं आगे आऊंगा, आप देखेंगे कि बैकग्राउंड जो है वो मेरा शैलो हो जाएगा, और जितना मैं आगे आता जाऊंगा बैकग्राउंड उतना शैलो होता जाएगा। नाउ जरूरी नहीं सब्जेक्ट कैमरे के पास आए या कैमरा सब्जेक्ट के पास आए, यू कैन डू द सेम थिंग बाय यूजिंग जूम। तो अगर आप जूम लेंस यूज कर रहे हैं तो आप जूम इन करके भी सब्जेक्ट के पास जा सकते हैं या उससे दूर जा सकते हैं। कीप इन माइंड, अपर्चर और फोकल लेंथ से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट डिस्टेंस टू द सब्जेक्ट है अगर आप डेप्थ ऑफ फील्ड की बात करें। तो रिमेंबर मैंने एग्जांपल दिया था कि 85 mm आपको ज्यादा शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड दे देगा एज कंपेयर टू 24 mm या 18 mm या 20 mm का लेंस, क्योंकि वो वाइड है। बट यहाँ पे एक कैच है, अगर आप 18 mm या 20 mm या कोई भी अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस यूज कर रहे हैं जिसका अपर्चर वाइड जा सकता है और आप सब्जेक्ट के करीब जा सकते हैं, जो भी मिनिमम फोकसिंग डिस्टेंस वो लेंस प्रोवाइड करता है उतना करीब जा सकते हैं आप, तो आप देखेंगे आपको शैलो डेप्थ मिल जाएगी, जिसमें आपका बैकग्राउंड भी शैलो जा सकता है और फोरग्राउंड भी शैलो जा सकता है। और वहीं पे जब आप 85 mm, 135 mm इस तरीके के प्राइम लेंसेज, हाई फोकल लेंथ प्राइम लेंसेज इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें बैकग्राउंड शैलो करने की भरपूर क्षमता है, उन लेंसेज पे भी अगर आपने डिस्टेंस का ध्यान नहीं दे रहे हैं या सब्जेक्ट आपका कैमरे से बहुत दूर है और बैकग्राउंड भी बहुत दूर है, तो आप शैलो डेप्थ की उम्मीद, ज्यादा शैलो डेप्थ की उम्मीद ना रखें। चलिए अब बात करते हैं कि किन किन सिचुएशंस में शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड की रिक्वायरमेंट होती है पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में, और कब कब हमको शैलो डेप्थ की तरफ जाना चाहिए। सो नंबर 1, जब आपको आपके सब्जेक्ट को पूरी तरीके से बैकग्राउंड और फोरग्राउंड से सेपरेट करना है और व्यूअर का अटेंशन पूरी तरीके से सब्जेक्ट पे लेके आना है, दैट इज ऑब्वियसली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिचुएशन जहां पे आपको शैलो डेप्थ का इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरी सिचुएशन, जब आपका बैकग्राउंड बहुत क्लटर्ड हो, बहुत डिस्ट्रैक्टिव हो और आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं, पीछे कपड़े सूख रहे हैं या कोई ऐसा एलिमेंट है, आप क्राउड में फोटोग्राफी कर रहे हैं और पीछे बहुत क्राउड है और आप नहीं चाहते सबके चेहरे नजर आए, तो ये कुछ ऐसी सिचुएशंस है, उन सिचुएशंस में आप शैलो डेप्थ का इस्तेमाल करें। थर्ड चीज कुड बी इफ यू आर ट्राइंग समथिंग रियली क्रिएटिव, आपके दिमाग में कोई कॉन्सेप्ट है, आप उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, सो टू बी मोर क्रिएटिव शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड कैन बी रियली रियली हेल्पफुल। अब बात करते हैं ग्रेटर डेप्थ ऑफ फील्ड का इस्तेमाल करना चाहिए। ऑब्वियसली
जब आप चाहते हैं कि आपका फोरग्राउंड, मिड ग्राउंड, बैकग्राउंड सब कुछ शार्प रहे, सब कुछ इन फोकस रहे, तब हम ग्रेटर डेप्थ का इस्तेमाल करते हैं। स्पेसिफिकली जब मैं एनवायरमेंटल पोर्ट्रेट्स की बात करूं, अगर आप ट्रैवल फोटोग्राफी की बात करें, तो ट्रैवल पोर्ट्रेट्स में हम कोशिश यही करते हैं कि हमारा फोरग्राउंड, मिड ग्राउंड, बैकग्राउंड सब कुछ शार्प रहे और व्यूअर का जो अटेंशन है वो ना सिर्फ पोर्ट्रेट पे रहे, उसके माहौल पे भी आए। सो ऐसी सिचुएशंस जहां पे ना सिर्फ आप सब्जेक्ट को दिखाना चाहते हैं बट उसके एनवायरनमेंट को भी दिखाना चाहते हैं, ऐसी सिचुएशंस में यू कैन गो फॉर ग्रेटर डेप्थ ऑफ फील्ड। ग्रेटर डेप्थ ऑफ फील्ड वाले पोर्ट्रेट्स में एक चीज का ध्यान जरूर रखिएगा कि आपको लेयर्स के साथ खेलना बहुत जरूरी है। आपको कोशिश ये पूरी करनी पड़ेगी कि आपका मिड ग्राउंड, फोरग्राउंड, बैकग्राउंड में कुछ ऐसे एलिमेंट्स हो जो आपकी फोटो में वैल्यू एडिशन कर रहे हो, ना कि डिस्ट्रैक्शन प्रूव हो रहे हो। नाउ मैं हमेशा ये कहता हूं कि शैलो डेप्थ की फोटोग्राफ लेना, पोर्ट्रेट्स लेना बहुत आसान काम है। एक 8 साल के बच्चे के हाथ में भी अगर आप 1.8, 1.2 वाला, 1.4 वाला लेंस वाला कैमरा दे देते हैं तो शायद वो भी बढ़िया शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड वाली पिक्चर निकाल लेगा। बट ग्रेटर डेप्थ ऑफ फील्ड वाले पोर्ट्रेट्स निकालना वो थोड़ी टेढ़ी खीर होता है, क्योंकि वहां पे आपको एलिमेंट्स को प्लेस करना होता है, अपनी फ्रेमिंग पे ध्यान देना होता है कि आप कौन से एलिमेंट को कहाँ रखेंगे, कहीं कुछ डिस्ट्रैक्शन तो नहीं हो रहा है, एंड देन यू टेक द शॉट। सो बेसिकली अगर आपको शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड वाले फोटोग्राफ्स लेने हैं, पोर्ट्रेट्स लेने हैं, तो यू हैव टू गो फॉर वाइडर अपर्चर्स, 1.4, 1.2, 1.8, 2.8 f4। अगर आपको एनवायरमेंटल पोर्ट्रेट्स लेने हैं तो यू हैव टू गो फॉर ग्रेटर अपर्चर्स लाइक f5.6, f8, f11, f16। बट यहां पे एक कैच है, कई ओकेजन्स ऐसे होते हैं जहां पे आप 2.8, 1.8 से भी एनवायरमेंटल पोर्ट्रेट ले लेते हैं, और वो डिपेंड करता है कि आपका कैमरा और आपके सब्जेक्ट के बीच में कितना डिस्टेंस है और आपका सब्जेक्ट और बैकग्राउंड के बीच में कितना डिस्टेंस है। कई ओकेजन्स ऐसे होते हैं जहां पे हम ऐसी सिचुएशन में होते हैं कि हमें एनवायरनमेंट तो दिखाना है बट अटेंशन जो व्यूअर का है वो सबसे पहले सब्जेक्ट पे आना चाहिए, उसके बाद एनवायरनमेंट पे आए। नाउ जैसे कि ये पोर्ट्रेट पिक्चर आप देखिए, अगर मैं आपको बोलूं ये फोटोग्राफ लद्दाख में ली है मैंने, आप शायद नहीं मानेंगे बिकॉज इसमें बैकग्राउंड दिख ही नहीं रहा है, तो आप कैसे बिलीव करें कि लद्दाख में ली हुई है। बट वहीं अगर मैं ये फोटोग्राफ आपको दिखाऊं और बोलूं ये फोटोग्राफ लद्दाख में ली हुई है, भले ही बैकग्राउंड शार्प नहीं है, आप मानेंगे कि ये पिक्चर लद्दाख में ही ली हुई है बिकॉज एनवायरनमेंट यहाँ थोड़ा विजिबल है। बट यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि ये पिक्चर ऑलमोस्ट 100 mm पे 2.8 के अपर्चर पे ली हुई है, और जो मेरा डिस्टेंस था सब्जेक्ट से वो काफी ज्यादा दूर था। नाउ जब आप ये फोटोग्राफ देखते हैं तो इस पिक्चर को मैंने f5.6 पे लिया हुआ है, बट क्योंकि यहाँ पे बैकग्राउंड ऑलमोस्ट ना के बराबर है और पिक्चर में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं और सबका शार्प होना जरूरी है, दैट इज द रीजन मैंने इस तरीके का अपर्चर यहाँ इस्तेमाल किया है। बट अगेन कैमरा मेरा काफी दूर है सब्जेक्ट से, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन कि आपको कोई भी आउट ऑफ फोकस एलिमेंट यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है। बट वहीं पे अगर मैं f5.6 पे हूं और मैं सेम फोकल लेंथ पे कोई पोर्ट्रेट पिक्चर लूं बट वो जो सब्जेक्ट है वो कैमरे के काफी करीब हो, तो मैं वो बैकग्राउंड आउट ऑफ फोकस जो शैलो डेप्थ है वो अचीव कर पाऊंगा। सो ध्यान रखिए, किसी भी सिनेरियो में कोई भी लेंस पे, कोई भी फोकल लेंथ पे, कोई भी अपर्चर पे आपका जो डिस्टेंस है टू द सब्जेक्ट वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डेप्थ ऑफ फील्ड के लिए। सो सेंसर साइज भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक फुल फ्रेम कैमरा 1.8 अपर्चर पे ज्यादा शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड क्रिएट कर सकता है एज कंपेयर टू एन APS-C कैमरा या माइक्रो फोर थर्ड कैमरा। नाउ अगर आप फोटोग्राफी को अपनी निखारना चाहते हैं, अपनी स्किल को एनहांस करना चाहते हैं, तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, शैलो डेप्थ अच्छा है बट वहीं करिए जहां जरूरत है। जहां जरूरत नहीं है, ट्राई टू क्लिक greater depth वाली पिक्चर्स, ट्राई टू प्लेस एलिमेंट्स इन योर शॉट्स। इससे आपके क्रिएटिविटी भी इनहांस होगी, आपकी मेंटल एक्सरसाइज होगी और आपको बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स और आइडियाज मिलेंगे। सो दैट्स इट गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप डेप्थ ऑफ फील्ड का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अगर हुआ है तो प्लीज कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखिए। आई विल बी बैक विद मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो प्रीटी सून। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय फॉर नाउ। और प्लीज मेरे भाई, इतना अच्छा वेदर हो रहा है, बाहर निकलिए, दोस्तों को बुलाइए, किसी चाय की गुमटी पे जाइए, पिक्चर्स शूट करिए। यहाँ बैठ के क्या होगा, बाहर निकलिए। फोटोग्राफी जो है ना वो प्रैक्टिकल चीज़ है, प्रैक्टिकली करिए।